ये क्या ड्रेस है? कम से कम घर में तो इंडियन ड्रेस पहना करो। हाँ, कितनी बार कह चुका हूँ। दिस इज न्यूजीलैंड डैड, कम से कम यहाँ तो मुझे अपनी मर्जी से रहने दीजिए। न्यूजीलैंड है तो क्या हुआ? मेरी भतीजी सपना को देखो, वो भी तो यहाँ पढ़ने के लिए आई है, हिंदुस्तानी की तरह रहती है। वाह, व्हाट अ जोक। सपना दीदी हिंदुस्तानी लड़कियों की तरह ड्रेस करती है। आप आइए, खुद ही देख लीजिए। कहाँ? उनके कमरे में आइए, आपको खुद पता चल जाएगा। आइए। बेटी सपना, सपना। क्यों बेटी, क्या बात है, क्या कर रही थी? ज़ूलॉजी नोट्स लिख रही थी चाचा जी। वेरी गुड। लड़की हो तो चेहरे पे सादगी और आंखों में शर्म होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, कुछ सीख लो। अच्छा सपना, अभी म्यूजिक सुनाई दे रहा था। वो डिस्कवरी चैनल सुन सुन के लिख रही थी चाचा जी। अच्छा, सुन लिया ना? डैडी के सामने अच्छी लड़की बनने का नाटक कर रही हो। रुको, एक दिन तुम्हें फंसा के रहूंगी। फट 1.5 फुट वाली। जैसे तू बड़ी लंबी है। हाँ, क्यों नहीं? One burger. Thanks. क्या है इसमें? Oh, टिफिन डब्बा। Thank you so much. That's okay. Bye. Bye. सपना, मनमोहन को हॉस्पिटल में एडमिट किया है। क्या हुआ? लगता है उसे किसी ने मारा है। किसने मारा? मैं नहीं जानती, चलो चलते हैं। Come on. Excuse me, one Mr. Manmohan is admitted here. Where is he? Excuse me, what's his name? Mr. Manmohan. He's there. Oh God, how is he? Oh, just a few bones. किसी का हाथ टूट सकता है, पैर भी टूट सकता है, लेकिन ये क्या मनमोहन, तुम्हारी बॉडी तो बची बन गई है। अरे खैर मनाओ कि मेरी जान बच गई। आखिर हुआ क्या? माउंट हार्ट पर स्कीइंग सीखने के लिए एक लड़की आई थी, जिसका वहाँ का एक रेस्टोरेंट ओनर रेप करने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने जाके भाई साहब ये अच्छा काम नहीं है, बस इतना कहा। उसने शुरू किया और मैं। वो कौन है बता? अभी जाके धुलाई करती हूँ। राजेश। इंडियन है? हाँ। एक इंडियन दूसरे इंडियन को इस तरह मारता है? मनमोहन, तुम घबराओ मत, अभी मैं उसकी ऐसी धुलाई करूंगी कि वो कल इसी टाइम इसी हॉस्पिटल में पड़ा मिलेगा। मधु, डॉक्टर को बोल के एक बेड खाली करवाओ। उसका नाम क्या बताया? राजेश।
आपका नाम है सपना। जी हाँ। आप यहाँ अपने चाचा के यहाँ रह रही हैं जी हाँ। और यहाँ की यूनिवर्सिटी में जूलॉजी फाइनल कर रही हैं। Am I right? जी हाँ, पर आप ये सब कैसे जानते हैं? आपकी डायरी ने सब बता दिया। लेकिन खुदकुशी करने के लिए यहाँ न्यूजीलैंड आने की क्या जरूरत थी? नहीं, एक रोमियो की मरम्मत करने आई हुई थी, लेकिन पैर फिसल गया। कौन है वो रोमियो? एक इडियट। कौन है वो इडियट? एक इंडियन। क्या करता है? कोई रेस्टोरेंट ओनर है। नाम? राजेश। राजेश? राजेश को आप जानते हैं? जानता हूँ। वो मिल जाए तो क्या करेंगी? मैं खुद नहीं जानती कि मैं उसे क्या करूंगी। मार मार के कचुम्बर बना दूंगी। आप उसे जानते हैं ना? कम ऑन, दिखाइए। आप जोश में मत आइए। कहा ना मैं जानता हूँ, मैं संभाल लूंगा। अब संभालने के लिए कुछ नहीं रहा। उसके लिए मैंने पहले से हॉस्पिटल में रूम बुक करके रखा है। लेकिन आप अभी तो नो सेकेंड थॉट। उसका हाथ पैर तोड़ के हॉस्पिटल में डाल दूंगी। उसने इतना बड़ा कौन सा जुर्म किया? ये मैं उसी के मुंह से उगलवाऊंगी। लेकिन सपना जी, आप अपने मुंह से बता। बात ही करना बेकार है। टाइम वेस्ट। लेट्स गेट इनटू एक्शन। यस, रेडी। ऐसा मैंने क्या किया? What, partner? कुछ नहीं पार्टनर, तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। Oh, I see. हिंदुस्तानियों की मदद करने के लिए ही जुमरी तरह से न्यूजीलैंड में आके सेटल हुआ हूँ। Come on, tell me, what can I do for you? थैंक्स। Yep. तुम्हें मैं बनना होगा, यानी राजेश बनना होगा। Me? Yes. राजेश की एक्टिंग करनी Yes. होगी? Oh God. Yes, You're partner. Great. ठीक है, अब मेरी बात सुनो। Tell me यार। आओ। Okay, बोलो। वहाँ उस लड़की को देखो। Oh, beautiful, fantastic, Indian girl. वो लड़की यहाँ क्यों आई है पता है? क्यों आएगी पार्टनर? तुमसे प्यार करने आई होगी। प्यार नहीं, मेरी टांग तोड़ने के लिए आई है। हाँ। क्या? टांग तोड़ने में तुम्हारी मदद करनी है? तुम्हारी टांग कहाँ है? आज तोड़ता हूँ, मुझे ऐसे रफड़े में मत फंसाओ। जुमरी तलैया से न्यूजीलैंड तक मुझ जैसे इंडियन की मदद करने के लिए आए हो, इतना भी नहीं कर सकते? जा जाओ। एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करता हूँ, लेकिन Thanks. वो लड़की तुम्हारे हाथ पांव क्यों तोड़ना चाहती है? यही जानने के लिए तो तुझे राजेश बनने के लिए कह रहा हूँ। ओके? ओके। गुड। वो है क्या? हाँ, वहाँ ऑफिस में है, लेकिन वो जान गया है कि आप उसे ढूंढ रही हैं, इसलिए थोड़ा होशियारी से, चालाकी से काम लेना। ओके? उसके दिन पूरे हो गए। I'll finish him. तो तुम ही हो राजेश? क्या तुमको कोई शक है क्या? क्यों? राजेश नाम सुन के सोचा बड़ी बड़ी मुछें होंगी, गाल पे चाकू के निशान के साथ बहुत बड़े गुंडे का बिल्डअप होगा, और तुम हो कि मुछ मुंडे बीच वाले लगते हो। तुम जैसे निकम्मे को मैं मारूं, तुम्हारी हड्डियां तोड़ूं, ये सब मुझे वर्कआउट नहीं होगा। हेलो, एक्स्ट्रा बातें मत करना। मैं कौन हूँ जानती हो? इंडिया में 15 मर्डर करके यहाँ आया हूँ। पुलिस मुझे जाल फेंक के तलाश कर रही है। टिंगू हूँ सोच के नेग्लेक्ट नहीं करना। हाँ। एक दूंगी ना, तू मेरे बारे में नहीं जानता। मारो, मारो, रुक, stop। अभी दिखाती हूँ। हिलना नहीं। पकड़ो लड़की को, पकड़ो। हैंडशेक हो रही है। पकड़ो, पकड़ो। हाँ। नहीं, मैं पराई औरतों को नहीं छूता। वो बस ये भारतीय नारी हैं, बुरा मान जाएंगे। बुरा मानेगी? भले ही तुम दोनों बुरा मानो, लेकिन तुम दोनों को शूट करने में ये गन बुरा नहीं मानेगी। बुरा मान जाएंगे। हाँ, शूट कर दूंगा। जल्दी पकड़ो मुझे, पकड़ो जल्दी। नहीं नहीं, मैं अपनी पत्नी के सिवाय किसी को नहीं पकड़ूंगा। के लिए मुझे अपनी Come on। पकड़ने का मतलब ये है, अरे कोई गैप नहीं रहने का। ये गैप भी नहीं रहना। आंखें बंद करो। क्यों? सवाल मत करना वरना हलाल हो जाओगी। 1 2 3। वो तो भाग गया, पकड़ो। जल्दी भाग के पकड़ लीजिए। अरे ये क्यों भाग गया? ओवर एक्टिंग में असली बात का पता ही नहीं कर पाए। बीच वाले रुक जाओ। वो मिल गया सपना जी? नहीं। ओह माय गॉड, नहीं मिला, भाग गया। कहाँ? किस तरह भागा? कुछ भी करके उसे पकड़ लेंगे। ओह माय गॉड, ये तो चौरस्ता है। किस तरफ गया होगा? हाँ, किधर गया होगा? हाँ, इस तरफ गया होगा। आर यू श्योर? श्योर, इसी तरफ गया होगा। अब हम कहाँ आ गए? ये मेरे दादाजी का गांव है क्या? जब बताऊं कि हम कहाँ हैं?
बढ़िया। हेलो गंगाराम जी, कहाँ जा रहे हैं? यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। अरे मुझे बताओ ना, मैं सुलझाती हूँ। लेडीज को बताने जैसा नहीं है। उफ। Hello, what would you have today? Coffee. Ordinary coffee or Irish coffee? Irish coffee. Small one? No, large. Are you sure? Sure. Have a nice day. Thank you. हेलो, गोपी हियर। अबे मैं राजेश बोल रहा हूँ। हेलो पार्टनर, कहाँ से? अबे उल्लू के पट्टे, तेरी वजह से मैं रोड पे आ गया हूँ। असली बात छोड़कर तूने ओवर एक्टिंग क्यों की? सॉरी यार, वो गया हुआ था, वो घबराहट में कंफ्यूजन में भाग गया था। तो एक काम कर, मैं इंडियन रेस्टोरेंट के पास में हूँ, तू वहाँ आ जा। इंडियन रेस्टोरेंट के पास? हाँ। ओके, आ जाता हूँ, आ जा। ये कहाँ गई? हेलो, एक्सक्यूज मी। Yes? Did you see any Indian girl around here? Oh, she's right there. राजेश, 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 तुम कहाँ हो? What's wrong with her? She had a whiskey and a coffee. Oh my God. सपना, नीचे आ जाओ। गंगाराम, आ जाओ, ऊपर आओ, ऊपर आओ। ओके, मैं बाद में आ जाऊंगा। पहले तुम नीचे उतरो। नहीं, मैं नीचे नहीं आऊंगी। राजेश मुझे यहीं पर मिलेगा। राजेश वहाँ कहाँ मिलेगा? नीचे मिलेगा। जल्दी उतरो, आ जाओ। कहाँ? प्लीज गेट डाउन। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। नीचे आऊंगी तो तुझे दिखाओगे। जरूर दिखाऊंगा। आओ। ठीक है, अभी आ। हे, वेट 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 वेट। उतरो। गंगाराम, तुम कहाँ हो? तुम्हारे नीचे। मैं कहाँ हूँ? मेरे ऊपर। हम दोनों कहाँ हैं? जमीन पर। जमीन कहाँ है? आसमान के नीचे। आसमान कहाँ है? मेरे सर पर। हटो, हटो। ये तो ए, संभल कर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे मेरे कपड़े जैसे ही है ना? तुम्हारे कपड़े जैसे नहीं हैं, तुम्हारे ही हैं। रात को क्या हुआ था? जो नहीं होना था हो गया। यानी? हम तुम एक कमरे में बंद हो उसके बाद? और वही हो गया। वही? आमतौर पर बरसात की रात में जो होता है वही, जबकि कल रात बरसात नहीं थी फिर भी हो गया। अरे मुझे टेंशन हो रहा है, बताइए ना क्या हुआ? रूप तेरा मस्ताना, यार मेरा दीवाना। अरे गाना छोड़ के बताइए ना क्या हुआ? तुम आयरिश कॉफी पीकर नशे में थी। हाँ थी। मैंने ना ना कहा, लेकिन तुमने मेरा चुम्मा लेके मेरे साथ। आप मत रोइए ना, मुझे भी रोना आ रहा है। उस नाजुक घड़ी में होश हवास खोकर जवानी के जोश में वो कर डाला। ए, चुप चुप। ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैंने यूं ही मजाक किया। श्योर। प्रॉमिस। ओके। रात को नशे में तुमने अपने कपड़े फाड़ दिए थे, नए कपड़े लेकर आया हूं। गंगाराम, थोड़ी देर के लिए मुझे कितने टेंशन में डाल दिया पता है? अब जाके मुझे रिलीफ मिला। सपना, उस ब्रह्मदेव को जरा भी अकल नहीं है। क्यों? जो तिल तुम्हारी दाईं जांग पर है
अगर वो होठों के ऊपर होता तो और खूबसूरत लगती। हाँ। नहीं, सपना 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 नहीं, सपना नहीं, चोट लग जाएगी आपको। गोपी 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 कैसे? इसका नाम तो राजेश है ना? राजेश गोपीचंद। राजेश सोचा राजेश। होगा छुपने से मैं नहीं ए, देखूंगी। राजेश। अच्छा सबक सिखा दिया मैंने, कल तक नहीं उठेगा। कल तक क्यों? अब ये कभी नहीं उठेगा। क्यों? मर गया। तुमने अपने हाथों से उसे मार जो दिया। मर गया। सपना। अब अगला प्रोग्राम क्या है? कुछ नहीं, सच का पता लगाने के लिए उसी ने हमें मौका दे दिया है। तुम लाश बन के पड़े रहो। लाश बन के Yes. पड़ा रहा हूँ? कितनी देर? 1 घंटा बस? ये तो पहले से डरी हुई है। 1 घंटा के 5 मिनट काफी बस है। इतना ही? वो ठीक जिंदा है। हो गई, तू अब- मर जा। क्या हुआ गंगाराम? होना क्या, तुमने इसकी जान ले ली। ये मर गया। तुमने अच्छे खासे आदमी को ऊपर पहुंचा दिया। अब यहाँ से बहुत दूर चला गया। नहीं गंगाराम, मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, सिर्फ सबक सिखाना चाहती थी और कुछ नहीं। कोई नहीं मानेगा। मैं क्या करूं? पुलिस आ जाएगी, आएगी। मुझे जेल में डाल डाल देगी, देंगे, मुझे डाल फांसी हो देंगे। जाएगी। नहीं समय में नहीं वो आना, सब मैं संभाल लूंगा। पहले ये बताओ, तुम राजेश को क्यों मारना चाहती थी? ओफो गंगाराम, मैं बहुत टेंशन में हूँ। इसे किसी तरह। कहा ना मैं संभाल लूंगा। ये बताओ, राजेश को क्यों मारना चाहती थी? ओफो गंगाराम, इस बॉडी का कुछ करो। तो बाद में बताओगी ना? हाँ, बताऊंगी। वादा? तो इसे मैं ठिकाने लगाता हूँ, तुम हटो। अब- गंगाराम, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। लाश को कोई पहचान न सके, ऐसा कोई आइडिया बताओ ना। टेंशन किस बात का? घबराओ नहीं। कोई आइडिया बताओ ना। आइडिया? हाँ, क्यों ना लाश को गंजा कर दे? गंजा कर देते हैं। वेरी गुड। नहीं 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 नहीं, क्यों? बॉडी का कुछ करना चाहिए। बॉडी का? हाँ, पेट्रोल डाल के जला देते हैं। वेरी गुड आइडिया, वही करेंगे। राइट जाओ। स्टॉप 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 स्टॉप। पहले से ही मैं टेंशन में पड़ रही हूँ और ये लाश मुझे घूर रही है। गया। उधर देखो, उस क्रशर को देखो। लाश को गाड़ी के साथ वहाँ छोड़ दो तो गाड़ी और लाश दोनों क्रश हो जाएंगे। ये क्या? मुझे किसी की चीखने की आवाज सुनाई दी। आवाज? हाँ। मैंने तो नहीं सुनी। हाँ नहीं, मैंने अपने कानों से सुनी। अरे यहाँ नहीं। से आई थी। नहीं। लाश ने चीखा। लाश कैसे चीखेगी? नो 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 नो। नहीं, हाँ नहीं। वो लाश की चीख नहीं थी, आत्मा की पुकार थी। आत्मा की पुकार। अब देखो, हमारे शरीर की मौत होती है, आत्मा की मौत नहीं होती ना। जब तक हम शरीर को मिटा नहीं देते, आत्मा भटक कर पुकारती है। वो पुकार मारने वाले को चीख लगेगी। आत्मा की पुकार। हाँ, वही। हाँ, देखो, अगर इस लाश को क्रशर में डाल के क्रश कर देंगे ना, तो आत्मा को शांति मिल जाएगी और पुकार भी बंद हो जाएगी। हो जाएगी। आ गए? रात में डेड बॉडी के साथ ट्रैवल करना बहुत डेंजर है। पुलिस ने पकड़ लिया तो फिर से मामला गड़बड़ा जाएगा, सोच लो। ओके, यानी हम होटल में रहेंगे और ये लाश गाड़ी में रहेगी, है ना? हवा नहीं मिली तो मर जाएगा। हवा नहीं मिली तो मर जाएगा? ये तो ऑलरेडी मरा हुआ है ना? मेरा मतलब डेड बॉडी को ठंडी हवा मिलनी चाहिए, वरना बदबू मारने लगेगी, सड़ जाएगी। हाँ, ये तो ठीक है। मैं तो टेंशन में पड़ गई। इसमें टेंशन कैसे? Hi there.
Good evening. Good evening. What can I do for you, sir? I want to have a single room and a double room. Who is he? My uncle. कोई हो तो रे के उठे What happened to him? He's drunk. फुल बोतल पी के मर गया रूम दे दे घर चक्कर चुप रहो. वो हिंदी नहीं जानता तुम्हें क्या चुप रहो. कैसे सफेद भैंस की तरह देख रहा है देखो Safed Bhansa? You mean white buffalo? Do you know Hindi? Yep, I know Hindi. Thoda thoda. She was just joking. Joke? या जोक Nice joke. तुमने मुझे फंसा दिया I'm ना sorry we don't have single room. We have only double room. Please sign here. कोई बात नहीं. Sorry, पैर फिसल गया था. मैंने अंदाजा लगाया हो गया हाँ हो गया. Thank you. लाश अकड़ गई. ठीक कर दो. बाप रे, मैंने उसे जोर से भी नहीं मारा था मामूली सी मार मारे मर गया उसका दिन भर गया था इसे देखो तो मरने के बाद भी कैसे चिचुरे की तरह घूम रहा है इसने मेरा जीना मुश्किल कर दिया सपना सपना बस करो. लाश को क्यों मार रही हो? ये तो मर गया ना. इसे तो इसे देखो ये आंखें फाड़ फाड़ कर कैसे घूर रहा है ये क्या सपना है? नहीं, लाश मुझे कैसे घूरना- घूरेगी? नहीं नहीं मैं जानती हूँ ये लाश ये सब मुझे तुम्हारा नहीं वहम छोड़ेगी। है. मैं जानती हूँ ठीक है, अगर तुम्हें वाकई बहुत डर लग रहा है तो लो ये चश्मा पहना देता हूँ. अब ठीक है ना? ठीक है, मैं बाहर जाके खाने का इंतजाम करके आता हूँ. हाँ, जल्दी आना हाँ आ जाऊंगा. ये लाश के साथ मुझे छोड़ के चले गए क्या बात है, बहुत खुशी के साथ गुनगुना रही हो. लाश कहाँ है? छुपा दी कहाँ? बाहर रहेगी तो बदबू आएगी इसलिए फ्रिज में रख दी फ्रिज में? ओह माय गॉड, ये तो मर गया होगा. लाश कैसे मरेगी मेरा मतलब लाश और अकड़ गई होगी. ये लाश मेरी जान लेके छोड़ेगी. सपना कुछ नहीं, तुम खाओ. खाना अच्छा है ना? ये बताओ क्या अंधेरा होते ही भूत घूमने लगते हैं हाँ, अंधेरा होते ही भूत घूमते हैं, खाते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं. हाँ. ऐसे मौके पर बिजली चली गई तो पता नहीं क्या होगा. अरे बिजली चली गई भूत खड़ा हो गया हाँ, मैंने कहा था ना अंधेरा होते ही भूत घूमते हैं, खाते हैं, भूत नाचते भी हैं. भूत तो बहुत बढ़िया नाचता है. अब देखना थोड़ी देर में वो खाने में लगेगा. तुम इधर आ जाओ. कैसे
मुझे नहीं मिलेगा तो भी कोई बात नहीं, खुद बेचारा बहुत भूखा है। मेरा मतलब पेट भर गया है ना, ये डांस कर रहा है, मेरा मतलब डांस कर रही है। अरे वाह, हाँ, बिजली आ गई, लाश फिर से लाश बन गई। देखो सुबह हमें पहाड़ी पर जाना है, तुम सो जाओ, मैं लाइट ऑफ करके आता हूँ। क्या हुआ? लाइट ऑफ मत करो, लाश फिर जिंदा हो हाँ जाएगी। हो जाएगी चलो। गंगाराम, इसकी गहराई कितनी फीट की होगी? यही कोई 5-6 हजार फीट की होगी। यहाँ से गिराएंगे तो बॉडी किसी को नहीं मिलेगी ना? बिल्कुल नहीं मिलेगी, बरसों बाद आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वाले खुदाई करके निकाले तो ही मिलेगी। न्यूजीलैंड में इंडियन बॉडी कैसा है ये सोचकर वो भी पागल हो जाएंगे, होने तो हमें क्या। तुम सही कह रहे हो। गंगाराम, हाँ, अरे लाश को इतनी जल्दी ले आए? हाँ ले आया। जरा हाथ बढ़ाओ। अरे कुछ गिर गया। मर गया। ये तो पर्स है। अरे इसमें आइडेंटिटी कार्ड भी है। दिखाओ दिखाओ। ओह माय गॉड, ये अगर पुलिस के हाथ लग गया होता तो तुम फिनिश हो गई होती। अच्छा वो हमारे हाथ लगा, चलो उठाओ। अच्छा, ये लाश ने कैसे चीखा? वो आत्मा की पुकार है। आत्मा की पुकार। हाँ, आत्मा की पुकार। शिट, मैं भूल गई ना। बाप रे, आत्मा को शांति मिल गई अब। बाप रे, कितनी टेंशन में थी मैं। अच्छा हुआ इस लाश का पीछा छूटा। किसी को नहीं मालूम कि इसे मैंने ही मारा था। सिवाय मेरे। तुम तो किसी को नहीं बताओगे। मुझ पे तुम्हें इतना भरोसा है? तुम अगर पैसे वाले होते तो मेरी मदद करने का यकीन दिलाकर मुझे पुलिस के हवाले कर देते। बुरे आदमी होते तो जब मैं आयरिश कॉफी पीकर नशे में पड़ी थी तब मेरे साथ कुछ भी कर सकते थे, पर तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। I know you're a gentleman. Thank you. अच्छा, तुमने ये तो बताया ही नहीं कि तुम राजेश को क्यों मारना चाहती थी। उसके बारे में छोड़ो ना, बाद में बताऊंगी। तुमने मेरी मदद की उसके लिए थैंक्स। हाँ, बाय। सपना, सपना। गोपी, गोपी, अबे गोपी! Oh my God, कहीं सचमुच में तो नहीं मर गया? तूने तो मुझे डरा ही दिया यार। कुछ भी हो यार, तूने जो मदद की उसके लिए थैंक्स यार। चलो चलते हैं। हाथ हटा, हाथ हटा। क्यों? कल जब तुम मेरे कैंटीन में आए थे तब मैंने क्या कहा था? झुमरी तलैया से न्यूजीलैंड आकर कैंटीन चला के हिंदुस्तानियों की मदद करने के लिए कहा था ना? कहा था। डिटेल में कहा था? बिल्कुल ऐसे कहा था। क्लियरली सुना हाँ। था ना? यहाँ एक मारना। अरे नहीं, हिंदुस्तान तक सुनाई देना चाहिए। ये अच्छा नहीं होगा। मारने के लिए कहा तो मारना। मेरी बात तो सच्चे हिंदुस्तानी हो तो मारना। हिंदुस्तान की कसम मारना। ओके ओके। I'm sorry यार। सारी किस लिए बाबू, जानबूझकर मरवाया। तू फिक्र मत कर यार। बोलकर 2 दिन तक लाश की तरह एक्टिंग करवाया। तू मेरा दोस्त है ना, मेरा यार है ना। अब जिंदगी में कभी किसी की मदद मत करना। सपना, तुम सही सलामत आई हो यही काफी है। लगता है खाने से पहले ही मेरा पेट भर गया। तेरी मनपसंद मिठाई लेके आए हैं तेरे अंकल। कैसा सुंदर है। हाइट भी अच्छी है। रंग तो अच्छा ही होगा। क्या वो उसे भूल नहीं पा रही हो? खोई रहती हूँ। सब समझ गई।
फंस गई। ए, कहाँ फंस गई हूँ? लव में। ये तुम कैसे कह सकती हो? लव में गिरने वालों के होठ शेक होते हैं और गाल लाल हो जाते हैं। देखो इस तरह शर्माते हैं। ना तो बैठ सकते हैं और ना ही खड़े हो सकते हैं। ये बता, ये सब तुम कैसे जानती हो? पढ़ा था, लेकिन अपने लव के बारे में उसे बताया कि नहीं? नहीं। तो देर किए बिना जल्दी से बता दे। ठीक है। सिर्फ आई लव यू मत कहना, गिफ्ट भी दे देना। ठीक है। इतने आइडियाज देने वाली मुझे भी एक गिफ्ट दे देना। ठीक है। थैंक यू। क्या लड़की है। उसके पास सब कुछ सॉलिड है पर दिमाग नहीं है। लेकिन कुछ भी कहो, लाश की तरह एक्टिंग करने में परेशान हो गया। वो लड़की गालों की दोनों तरफ धनाधन चाटा मारी, धक्का मार के नीचे बिठाई। फ्रिज में जब रखा था ना, सांस ही अटक गई। मैं तो जम ही गया था यार। तो सचमुच में लाश बन जाता है। वो बात नहीं, वो लड़की जो है ना, उसे अरे ठहरो, एक्सक्यूज मी। दरअसल बात ये है कि एक्सक्यूज मी, गोपी है। अरे बताने देना। एक्सक्यूज मी, आखिर में उस लड़की ने क्या किया? गोपी अरे एक्सक्यूज मी, ऐसे मर गया, मैं लाश बन गया। सपना, डोंट टेल मी योर कॉक एंड बुल स्टोरीज। सो असली राजेश तुम हो। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसे आदमी हो तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करती। डोंट टॉक। औरत किसी को भी माफ कर सकती है, पर तुम जैसे बातों में फंसाकर धोखा देने वालों को हरगिज़ माफ नहीं कर सकती। सपना प्लीज मेरी बात। मैंने तुम्हें कितनी बड़ी जगह दी थी, तुम पर कितना भरोसा किया। तुम जैसे घटिया आदमी के लिए मैं प्यार का तोहफा देने आई थी। But you don't deserve it. You're a cheat. I hate you. सपना प्लीज मेरी बात सुनो। तुम राजेश को मार डालूंगी, खत्म कर दूंगी कह रही थी। बिना उसकी वजह जाने मैं कैसे कहता कि मैं ही राजेश हूँ? वो वजह क्या है जानने के लिए ही मैंने अपने फ्रेंड गोपी को राजेश बनने के लिए कहा। ये मैंने जरूर किया। क्या ये इतनी बड़ी गलती है? जुर्म है? क्या मैं चीट हूँ? कभी तुमने बताया कि मैंने किया क्या? कुछ नहीं किया। स्कीइंग क्लब में एक लड़की का रेप करने की कोशिश कर रहे थे तब। मैंने रेप? हाँ तुमने। जब रेप करने की कोशिश कर रहे थे तब मेरे दोस्त मनमोहन ने तुम्हें रोका और तुमने उसे जान से मारने की कोशिश नहीं की। मनमोहन कहाँ है वो? राजेश, ओ राजेश, मैंने कुछ नहीं किया। रास्ता कहाँ, खिड़की कहाँ है? मैंने कुछ नहीं किया। अब मुझे छोड़ दो। अब मैं कुछ नहीं किया। क्यों बे? मैं लड़की का रेप कर रहा था, तूने मुझे रोका और उसके लिए मैंने तुझे मारा। सच बता, बता। मनमोहन, क्यों डर रहे हो? बोलो, इसी की गलती है। बोलना। मैं लड़की का रेप कर रहा था, तूने उसे बचाया। बिना डरे बोलो। मैं लड़की को रेप करने जा रहा था तो राजेश ने मुझे मारा। लेकिन तुमने कहा कि राजेश ने ये सब किया। तुम्हारे सामने हीरो बनने के लिए। बस राजेश, राजेश, प्लीज, आई एम सॉरी यार। राजेश, 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 हेलो सपना, हाउ आर यू? हाय, ये लड़की कौन है? राजेश की दीदी। कहाँ रहती है? नहीं है। यानी? मर चुकी। राजेश के बचपन में ही उसकी दीदी को किसी ने धोखा दिया तो खुदकुशी कर ली। राजेश को दीदी से बहुत प्यार था। अपनी स्वर्गीय दीदी के नाम से राजेश एक अनाथ आश्रम चला रहा है। उसके मेंटेनेंस के लिए हर साल समर में यहाँ आकर थोड़ा बहुत कमा के वापस चला जाता है। राजेश कहाँ है?
आई लव यू राजेश, आई लव यू। राजेश, तुम्हारा फ्लाइट टिकट कंफर्म हो गया। टिकट? हाँ, राजेश कल इंडिया वापस जा रहा है। इंडिया जा रहे हो? हाँ, अब मैं अगले समर में ही आऊंगा। प्लीज और एक हफ्ता रुक जाओ ना, मेरे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, फिर दोनों साथ चलेंगे। नहीं सपना, इसी हफ्ते मेरी दीदी की बरसी है, मुझे जाना ही पड़ेगा। वहाँ देखो यादव, लड़की अकेली ट्रेन के सामने जा रही है। डेफिनेटली सुसाइड केस है। डरा के पैसा वसूल करते हैं, पैसा नहीं मिला तो और कुछ वसूल करते हैं। चलो चलो। थोड़ी देर पहले तुम रेल के नीचे आकर मरना चाहती थी ना? बोलो कौन हो तुम? खुदकुशी जुर्म है, हमारे एसआई साहब को बोलना पड़ेगा। अगले स्टेशन में उतरना। तुम्हारा लगेज कहाँ है? सोचा रोने से तुम्हें छोड़ देंगे, अगले स्टेशन में उतरना। तुम्हारा लगेज कहाँ है? जल्दी बताओ। दादा, एक्सक्यूज मी। अरे तुम यहाँ? तुम्हें मैंने कहाँ नहीं ढूंढा, जरा सी बात पे रूट के चली आई। छे सर, आप ही बताइए। इसने मुझे ब्रू बॉन्ड रेड लेबल आने को कहा, मैं ग्रीन लेबल लेकर आ गया। इतनी सी बात पर ये मुझसे रूट के चली आई। देखिए, ये आपकी पत्नी है? क्यों, आपको कोई डाउट है? सॉरी सर। सोचा आत्महत्या का केस है। चलो चलते हैं। चलता हूँ। ओके ओके। माफ कीजिएगा, पुलिस से बचाने के लिए ही मैंने ऐसा किया। आई एम रियली वेरी सॉरी। भाई साहब, जरा पैर हटाएंगे? सॉरी। थैंक यू। तस्वीर किसने बनाई? इधर आओ बेटी। डर क्यों रही हो मुन्नी? तुम्हें राजेश अंकल पसंद है तभी तो उनकी तस्वीर बनाई है। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? बताओ ना, घबराओ नहीं। नाम क्या है? ये बोल नहीं सकती। गॉड ब्लेस यू। ये पैसे रख लीजिए। ठीक है, इन अनाथ बच्चों के लिए आप कितना करते हैं, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। चलता हूँ माँ जी। नमस्कार। नमस्ते बाबूजी। अच्छा बच्चों, बाय।
एक्सक्यूज मी, मुझे पहचाना? वहां ट्रेन में आपको देखने से लगता है आप किसी प्रॉब्लम में हैं। अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं तो आपकी प्रॉब्लम मैं समझ गया हूं। एग्जाम में 70-80% मार्क मिलेंगे ऐसा आपने घर में बोल दिया होगा, लेकिन जब पता चला कि 30% मार्क मिले हैं तो घर वालों को क्या मुंह दिखाऊं यही सोचकर, यानी वो रीजन नहीं है। इस बार जो बताऊंगा वो सही होगा। आपके घर वालों ने आपकी शादी तय कर दी है और होने वाला पति टकलू है जो आपको पसंद नहीं है। घर वालों से ये बात कैसे बताऊं, यही परेशानी है। लेकिन आपके घर वाले ये शादी करने के लिए आपको मजबूर कर रहे हैं। ये आपको पसंद नहीं, इसलिए आप घर छोड़कर आ गई है ना। इस बार 100% फेल नहीं होगा। आपने एक लड़के से प्यार किया, लेकिन वो लड़का आपको मुझे भूल जाओ, मैं अब कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। ऐसा जुबान से न कहकर आपको खत के जरिए बताने वाले उस कायर के लिए अपने कीमती आंसू क्यों जाया कर रही हैं? मेरी बात मानिए, अपने घर जाइए और घर वालों के मुताबिक ही शादी कीजिए प्लीज। हम माँ बनने वाले हैं। ठुकराए हुओं को पनाह देने के लिए बहुत से अनाथ आश्रम हैं, बेसहारा लोगों के लिए कई सेवा सदन हैं, लेकिन आंसू पोंछने वाले सिर्फ माँ बाप ही हैं। मेरी मानी, घर लौट जाइए। हम जा नहीं सकते। हमारे पिताजी मर्यादा के लिए जान देने वाले इंसान हैं। अगर वो जान जाए कि हमने ऐसा किया तो हमें मरकर वो भी मर जाएंगे। उनकी डर की वजह से ही हमने मंदिर में शादी की। उन्होंने कहा अपने घर वालों से मिलाने हमें अपने गांव ले जाएंगे। उसके दूसरे दिन ही वो ये चिट्ठी छोड़कर चले गए। उसके बाद ही पता चला कि हम मां बनने वाले हैं। उनका इंतजार करती रही, राह जोती रही, ढूंढती रही। फिर एहसास हुआ कि हम धोखा खा गए। वो लड़का कहाँ होगा ये भी नहीं पता। तो जैसा मैं कहूंगा वैसा करेंगे? मुझे अपने साथ ले चलिए। मैं आपका पति हूं कहकर परिचय कराइए। थोड़े दिनों के बाद मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। मैंने धोखा दिया है सोचकर आपके घर वाले मुझे कोसेंगे, पर आप पे उंगली नहीं उठेगी। आप धोखा खाने वाले मजबूर हैं, यह मानकर आप पर तरस खाएंगे। उसके बाद जब आपका बेटा या बेटी होगी तो उसके साथ आप खुशी से जिंदगी बिता सकती हैं, इसका मुझे यकीन है। लीजिए, अब चलिए। एक मासूम लड़की को धोखा देता है। अब उस लड़की का क्या होगा, कभी सोचा तूने? तुम क्यों है? अरे रुकिए, इसे क्यों मार रहे हैं? हमें रोकने वाले तुम कौन हो? लेकिन क्यों मार रहे हैं? हमारे गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी इसने। उसके लिए जानवरों की तरह मारेंगे?
पुलिस में रिपोर्ट करेंगे तो क्या होगा जानते हैं? इस गांव में हमारे खिलाफ कौन रिपोर्ट करेगा? हम कौन है जानते हो? ठाकुर राजेंद्र प्रसाद सिंह। भगवान तो नहीं है ना, हाथ में गन है तो क्या समझते, सब डर जाएंगे? पहले इंसान को इंसान समझने की कोशिश कीजिए। बस कीजिए, बहुत हो गया। सब चलिए, पहले इस बंदूक वाले की खबर लेता हूँ, तुम रुको। उस लड़की से दूर रहो। मेरी बीवी मेरी मर्जी, दूर क्यों नहीं, और भी चिपक के रहूंगा। तुम्हें कोई एतराज है? संध्या! हमारे पिताजी हैं। भुवनेश्वरी, कहाँ हो तुम? आओ, आकर देखो, तुम्हारी लाडली कितना बड़ा तोहफा लेकर आई है। ये नजारा देखो, आओ बाहर। क्या है जी, क्या हुआ? होने के लिए क्या बचा है? तुम्हारी बेटी ने एक तीली तक जलाए बिना ही हमारे खानदान की इज्जत को जलाकर राख कर दी। आखिर हुआ क्या है? क्या हुआ बेटा? आपकी पोती कुमारी लक्ष्मी सौभाग्यवती संध्या श्रीमती बनकर पधारी है। हर कोई लड़की मैके में शादी करके ससुराल में कदम रखती है, लेकिन इसने ससुराल में शादी करके मैके में आके कदम रखा है। आशीर्वाद दीजिए। देखती क्या हो, जाके आरती लेकर आओ। जी। क्यों बेटी, तुमने शादी कर ली? इसके साथ? कब? 3 दिन पहले। यही जानना बाकी है, इसने किसके साथ शादी की है? ग्वालियर के जमींदार से, मेवाड़ के राजा से, या जूनागढ़ के युवराजा से? कौन हो तुम? बोलो बोलो बोलो, सब लोग तुम्हारे बारे में जानना चाहते हैं। बोलो। मैं सब सुनिए। मेरा नाम क्या है? क्या है? क्या है तुम्हारा नाम? बोलो। राजेश। क्या काम करते हो? फास्ट फूड रेस्टोरेंट, होटल। हाँ, दाल रोटी बेचते हैं? नहीं तो फिर पूरी भाजी और कुछ नहीं ना? धंधा तो वही है। योर हाइनेस राय बहादुर विश्वेश्वर सिंह, देखा आपने, लड़की जहां भी रहे क्या फर्क पड़ता है, पढ़ाई जरूरी है कहते थे और भेज दिया। सोचा डिग्री लाएगी, 6 फुट की डिग्री लाई है। उसने जो किया वो गलत है या नहीं? गलत नहीं है। तुम बात मत करो। हमने तुम्हारे पांव धोकर कन्यादान नहीं किया है। तुम इसे अपनी पत्नी जरूर मानते होगे, लेकिन हम तुम्हें अपना दामाद नहीं मानते। क्या देख रहे हैं? आप ही इस खानदान के बुजुर्ग हैं, बोलिए। उसने जो किया वो गलत है या नहीं? मुझसे पूछोगे तो वो बात मैं बोलिए। मैं कहूंगा एक तरफ से गलत नहीं है। करण बाबू, मेरा पैसा। अरे देता हूँ ना, जल्दी क्या है? मैं घर की मुर्गी दाल बराबर। लक्ष्मी और चमेली तुम्हें घास भी नहीं डालते और उन्हें पैसे देते हो। अरे मेरी चमक चलो, वो सब तो टेम्परेरी है, लेकिन तू तो परमानेंट है रे। एक बार मेरी संध्या से शादी हो जाने दे, फिर ठाकुर साहब की पूरी जायदाद मेरी हो जाएगी। तब सूद के साथ तेरा सेटलमेंट कर दूंगा ना। और रामू का बच्चा इसी तरफ आ रहा है। चलती बन, चलती बन। ओ करण सिंह, बड़का ठाकुर की पोती संध्या की शादी हो गई, अब क्या करियो? क्या? पिताजी, 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 कितनी जल्दी तुम चल बसे पिताजी। अरे पिताजी, पिताजी। मैं जिंदा हूँ बेटा। मेरे जाने के बाद मेरे फोटो को भी इसी तरह फ्रेम लगा के रखेगा ना, तब मेरा पोज कैसा रहेगा इसका मैं अभी से सैंपल दिखा रहा था। वैसे इन फोटो को फ्रेम करके क्यों रखे हैं पिताजी? ये हमारा रिवाज है राजा। इसे किसने शुरू किया था? तेरे परदादा ने। वो कौन? अरे बरसों पहले का कोई फटीचर ठाकुर। तो उसकी कहानी कभी सुनी है? सुनी है। वही तेरे परदादा है। उनके कितने बेटे थे? सिर्फ एक। लेकिन कहानी में बरसों पहले एक ठाकुर के 7 बच्चे थे ना। बेवकूफों की तरह सवाल करना छोड़ के पहले ये बताने से पहले चिल्ला क्यों ना था तू? उसकी शादी हो गई। चलो दावत खाते हैं। जानते हो किसकी शादी? संध्या की। संध्या की? तो फिर हमें क्यों नहीं बुलाया? छी, जिसे बचपन से मैं बीवी बनाने के सपने देख रहा था, आज उसकी शादी हो गई। दुखी होने के बजाय तुम दावत में जाने की बात कर रहे हो। क्या तुम सचमुच मेरे बाप हो? जिस बात में मुझे डाउट है ऐसे सवाल क्यों पूछते हो? मुझे रोना आ रहा है पिताजी। ये रोना बंद करेगा? जो रोना मैंने रोया है उसके सामने ये रोना कुछ भी नहीं है। क्यों ठाकुर साहब, तूने आपकी बेटी ने शादी कर ली? आपका कितना बड़ा वंश है, कितना बड़ा इतिहास है, पर आपकी बेटी ने ये क्या कर दिया? खैर छोड़ दीजिए, जो होना था वो हो गया।
दूल्हा अच्छा है ना? माल वाल तो है ना? हमारी ही जाति का है ना? नहीं है, देखा नहीं? अगर बेटी ने जोश में कोई फैसला ले भी लिया तो आपने बेवकूफों की तरह कबूल क्यों किया? बाप रे! क्या डायलॉग मारा पिताजी! अबे चुप! जिंदगी में मैंने जितने डायलॉग्स आए हैं उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं है। इसमें भी तुम ही ग्रेट हो क्या? और क्या? चलो चलते हैं। दादी माँ। दुखी क्यों होती हो बेटी? तुमने प्यार किया है, 3 दिन पहले तुमने शादी की है, ये हम नहीं जानते थे। बच्चे को जन्म देकर माँ जितनी खुश होती है, उसकी शादी कराकर पिता उतना ही खुश होता है। वो खुशी तुमने उसे नहीं दी, इसीलिए गुस्सा है। वो गुस्सा ठंडा होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा बेटी। दुखी मत हो बेटी, चुप हो जा, चुप हो जा। बस। सुमित्रा, अचार का है? अभी लाई माँ जी। आइए आइए दामाद जी, आइए आइए। आज के पकवान मजेदार हैं। आइए बैठिए। मुझसे गांव में सब लोग तुम्हारी पोती की शादी कब और कैसे हो गई पूछ रहे हैं। दोनों साथ में कॉलेज में पढ़ते वक्त प्यार हो गया और शादी हो गई कहा मैंने। लेकिन ये कॉलेज स्टूडेंट नहीं है, कैंटीन ओनर है। बेटी संध्या, तुम्हारी शादी कैसे हुई थी जरा अपने दादाजी को बताना, वरना रोज गांव वालों को उल्टी सीधी कहानियां सुना के परेशान करेंगे। ये भी सही है। अभी क्या शर्माना, तुम दोनों में प्यार कब और कहा हो गया बताओ ना। वो बनारस में, बनारस में। तुम ही बताओ। बनारस में। हाँ वहीं। कब मुलाकात हुई? जून। जून में ना? हाँ करेक्ट करेक्ट। जून में मिले थे। बहुत दिन हो गए ना। जून। अरे वाह, फक्त 3 महीने में प्यार शादी में बदल गया। इस जून में नहीं दादाजी, पिछली जून में। अच्छा, अब ये बताओ, पिछले साल मेरी पोती कॉलेज में कहाँ ज्वाइन हुई थी? बोलो। वो दरअसल अचार, मुझे अचार बहुत पसंद है। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देते? आप वाकई बुढ़े हो गए। संध्या को कॉलेज गए 3 साल हो गए, उन्होंने शादी कर ली, ये फिजूल की बातें क्यों? हाँ ये भी ठीक है, जैसे भी हो दोनों में प्यार हो गया। अच्छा दामाद जी, ये बात तुम्हारे माता पिता जानते हैं? मेरे माँ बाप नहीं है। फिर कहाँ पले बढ़े? अनाथ आश्रम में। ये है सच्चा इतिहास। कैंटीन, अनाथ आश्रम। पूज्य पिताजी, सुन लिया? सुन लिया आपने? 400 साल पुराने राजवंश की बात को लेकर घमंड करते थे ना कि मेरे दादा ने 250 गांवों पर और मेरे परदादा ने 400 गांवों पर हुकूमत की है, कि इनके नाम इंजीनियरिंग कॉलेज है और उनके नाम मेडिकल कॉलेज है। दामाद आया भी तो कैसा, पूरी भाजी वाला। इतना तो सोचते कि तुम्हारे पास है ही क्या जो तुमने हमारी बेटी से शादी की। हमारा राजवंश है, 1000 एकड़ में आम के बाग, 2000 एकड़ में धान की फसल। ये है हमारी हैसियत। समंदर के साथ बड़ी बड़ी नदियों का मिलन होता है, छोटी मोटी नहरों का नहीं। माना कि समुद्र बहुत बड़ा है, पर प्यास बुझाने के लिए उसका एक गिलास पानी भी काम नहीं आता। उसके लिए छोटी मोटी नहर और तालाब काम आते हैं, है ना दादाजी? सही है, एकदम सही कहा। सुनिए, आपका इस तरह उठ के चले आना ठीक नहीं है। चलिए अंदर।
जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। हाँ बीना, मैंने तो उनकी बातों पर गौर ही नहीं किया। और फिर आपके पिता आपसे कितना प्यार करते हैं ये मैं अब जान गया हूँ। उनकी जगह पर मैं होता तो मैं भी इसी तरह से पेश आता। सुनिए, आज के बाद हमें चौकन्ना रहना होगा। जो भी हमारे बारे में कुछ पूछे तो हमें एक एक कहानी बतानी होगी, नहीं तो हम पर शक हो जाएगा। ये तो सही है। सही है ना? यानी हम दोनों की मुलाकात पिछले साल जून में हुई थी, वो भी कहाँ? मेरे अनाथ आश्रम में। और वो मुलाकात प्यार में बदल गई। क्योंकि मैं एक अनाथ लावारिस हूँ, आपके घर वाले मुझे नहीं अपनाएंगे, इस वजह से हम दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। वो भी कब? मेरे विदेश से लौटने के बाद, अभी हाल ही में, फ्यू डेज बैक। ओके, स्टोरी अच्छी है ना? समझ गई है? फिर से बताऊं? जरूरत नहीं ना? जरूरत नहीं। तो चलिए, यहाँ ठंड है, अंदर चलते हैं। सपना बीजी, कैसी हो तुम? सुमित्रा, घर में सब कहाँ गए? ठाकुर सब खेत पे गए हैं, बाकी सब लोग मंदिर गए हैं। सब लोग मंदिर गए हैं, ऐसी क्या खास बात है? संध्या बीजी ने शादी कर ली है ना। दीदी की शादी हो गई? मेरे जीजा कैसे है? नहीं नहीं, तुम मत बता, मैं जाके देखती हूँ। दामाद जी, ये हमारे पुरखों का बनाया हुआ मंदिर है। हमारे खानदान में शादी होते ही दूल्हा दुल्हन का यहाँ आके पूजा करने का रिवाज है। बड़े ठाकुर प्रणाम। हाँ प्रणाम पंडित जी। हमारी संध्या की शादी हो गई। ये हमारे दामाद जी हैं। खुशी की बात है, अर्चना करता हूँ। हाँ हाँ, कीजिए कीजिए, रखिए। बेटे, परिक्रमा कीजिए। दोनों को करना है। हाँ। दादी माँ। दीदी कहाँ है? वो दोनों परिक्रमा कर रहे हैं। लेकिन ये मतलब बेटे, नंदी के सींग से भगवान का दर्शन करने से गुणवान संतान की प्राप्ति होगी। पहले तुम देखो बेटा। मेरा बहन है। बेटे, भगवान का दर्शन हुआ? मुझे देवी माँ के दर्शन हो रहे हैं। देवी माँ का दर्शन हुआ? जाने क्यों, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है पंडित जी। दामाद जी, ये हमारी छोटी पोती सपना है। संध्या की बहन है। ओहो। संध्या की छोटी बहन। सब मिथ्या है। जीजा जी। हाँ, क्या है? जीजा जी। आप अच्छे तो हैं ना? करण, इधर आ। कुत्ते की औलाद। करण, इधर आ। एक बाप का होता तभी ना सुनता साला। अरे बाप रे, एक ऐसा बाप है जो बेटे को सीटी मार के मारता है। अरे रे रे, तू इस तरह कैसे गिर गया यार? एक तो नीचे गिरा और ऊपर से जोक मारते हो। बोलो सीटी क्यों बजाई? मैंने रोकने के लिए कहा, रुका क्यों नहीं? ठीक है,
क्यों बुलाया बोलो? अरे सुन, ठाकुर साहब की छोटी बेटी गांव में आई है। बड़ी लड़की की बदनामी की वजह से छोटी के लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। कोई घोंचू बेवकूफियों से शादी कर सकता है। अगर वो काम तूने कर लिया तो आधी जायदाद तेरी हो जाएगी। मैं घोंचू बेवकूफ हूँ? अबे चुप, जितना बड़ा बेवकूफ मैं हूँ उसकी तुलना में तो कुछ भी नहीं है। आगे क्या करना मैं बताता हूँ, चल। गुड मॉर्निंग सपना। गुड मॉर्निंग। सुनो जी हुजूर। तुम्हें दादाजी बुला रहे हैं। ऐसा जाएगी। सपना सपना क्या जीजा जी? जीजा हूँ मैं तुम्हारा। दीदी का पति तो जीजा ही हुआ। सपना दरअसल बात यह है कि जो हुआ उसके लिए सॉरी, और मैंने धोखा नहीं दिया कहोगे, यही ना? करेक्ट, यस। प्लीज, गोपी को राजेश बनाकर पेश किया, वो धोखा नहीं है। गोपी मर गया ऐसा ड्रामा किया, वो धोखा नहीं है। वहाँ मुझसे प्यार किया, यहाँ आकर अपने पहले प्यार मेरी दीदी से शादी कर ली, वो भी धोखा नहीं है ना? यस नहीं। सपना क्यों भाई, तुम ही हमारी संध्या के पति हो। शक्ल सूरत तो ठीक है। अरे सुना है तुम शहर में होटल वोटल चला रहे हो, क्या है स्पेशल, समोसा या कचौड़ी? हमारे गांव के काशीराम ने राम भरोसे होटल बंद कर दिया है। सारे के सारे सामान वैसे ही पड़े हैं। चाहिए तो बोलो, दिला देता हूँ। शुरू करोगे? क्यों नहीं करूंगा, मैंने भी तुम लोगों के बारे में बहुत कुछ सुना है। रेस में घर, जुए में जायदाद वगैरह कमा कर दिवालिया हो गए हो तुम दोनों। बाप वेटर, बेटा क्लीनर बनने के लिए तैयार हो तो बोलो, शुरू करता हूँ। लगता है आज तक वाले यहाँ भी पहुँच गए। हमारे आने से पहले ही हमारी खबर आ गई। हाँ, तुम लोग कब आए? जी अभी। दामाद जी, इसका ढक्कन नहीं खुल रहा है, जरा खोल दो ना। मैं ओपन करता हूँ ना, छोटी उंगली से। अबे मुझे मारने वाली बात हो जाएगी। अरे नस फटेगी और हाथ में मोच आ जाएगी। लड़की बुरा माने तो माने, हार मानकर से वापस दे दे। ये मुझसे नहीं खुल रहा है तो किसी से नहीं खुलने वाला। इसे मैं फोड़ देता हूँ। क्या कर रहे हो? फोड़ दोगे क्या? इधर लाओ। दामाद जी, जरा खोलो। ये है हमारे दामाद जी। खैर, कैसे आना हुआ विष्णु प्रसाद? कुछ नहीं बड़े ठाकुर, मेरे बेटे करण की शादी की बात करने आया हूँ। क्या इसकी शादी? हाँ। जो ढक्कन नहीं खोल सकता वो घूंघट क्या खोलेगा? वो सब भूल जाओ। बुढ़ाओ ने सिक्सर मारा, बेकार में बेवकूफ बन गया। अरे चुप, मैं जितना बड़ा बेवकूफ हूँ उसकी तुलना में तू तो कुछ भी नहीं है। हमारा टाइम अच्छा नहीं है, चलो वापस चलते हैं। बेटी सपना, यहाँ क्या कर रही है? आज दीदी की सुहाग रात है, बहुत सारे काम पड़े। आजा आजा। आ रही हूँ दादी माँ। ला बहू, अभी आती हूँ माँ जी, तुम देख लेना। बस कीजिए मौसी माँ। माँ ने तुमसे साड़ी वहां लाने को कहा है, तुम भी जाओ। तुम्हारे पति को ये कलर पसंद आएगा या नहीं बताओ दीदी? अगर पसंद आएगा तो लगा दूंगी। अच्छा बताओ, तुम्हारा लव एट फर्स्ट साइट था या सेकंड साइट था? राज की बात है, नहीं बोलोगी? ठीक है, मेरे पास तो कोई राज की बात नहीं है। मैंने एक लड़के से गहरा प्यार किया था और गहरी चोट भी खा ली। तुम्हारी तो सक्सेसफुल लव स्टोरी है ना, फिर शर्म कैसी? बोलो। लास्ट ईयर जून में हमारी मुलाकात हुई उनके अनाथ आश्रम में। वो मुलाकात प्यार में बदल गई। हमने शादी करने का फैसला किया। वो हर साल 3 महीने फॉरेन में रहते हैं। अब फॉरेन से लौटने के बाद हमने मंदिर में शादी कर ली। अरे
दूध का ग्लास यहीं रह गया। बेटी सपना, इसे ले जाके उन्हें दे आ। क्यों? दूध का ग्लास नहीं रखने से रात सुहाग नहीं होगी? ये बात नहीं है बेटी। दरअसल ये रिवाज क्यों है जानती है? कमरे में दूध ले जाने वाली दुल्हन दूध पिलाने वाली माँ बनकर लौटनी चाहिए। ले जाके दे दे। दादी माँ तुमको दूध का ग्लास देना भूल गई थी, ले आई हूँ। अच्छा दीदी, दरअसल मैं एक बात बताना भूल गई थी। सावधान रहना, ज्यादातर शहर वाले धोखेबाज होते हैं। वैसे तुम्हारे पति इतने धोखेबाज नहीं दिखते। ये तो देवता है। देवता भी कौन से शरीफ हैं? सबके दो फैमिली हैं। तिरुपति बालाजी के दो, भगवान कृष्ण के दो और शिव के दो। श्री राम के तो एक ही है ना? हाँ हाँ, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं? करोड़ों में एक? ये करोड़ों में एक है। तुमने सही कहा संध्या। सपना, सपना अंदर से बंद है। सब लोग कहां सो रहे हैं? ओह, यहां सो रहे हैं। ठंड की वजह से सब ओढ़कर सो रहे हैं। इसमें से सपना कौन होगी? कैसे पता लगाऊं? इस फिगर को देखने से लगता है कि सपना यही होगी, नो डाउट। उठा के देखता हूं। सपना, सपना, हे, धोखा खा गया। अरे बाप रे, क्या पकड़ है इसकी। अरे बाप रे, रॉन्ग नंबर। अरे बाप रे, सासू माँ। देखो कैसे खराटे मार रहा है, बुलडोजर की तरह। सुना, थोड़ा पानी दो। अरे अच्छा तो तुम यहाँ हो। तुम्हारे हाथ को उस रात मैंने छुआ भी नहीं। मैं बेगुनाह होकर भी गुनहगार बन गया था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है बताना है। बाहर चलो, सब बताता हूँ। प्लीज सिर्फ एक बार मेरे साथ बाहर आओ। सपना, सपना। दामाद जी, दामाद जी। अरे सब उठ गए? सॉरी, मेरी वजह से लगता है सब डिस्टर्ब हो गए। खैर कोई बात नहीं। तुम क्या ढूंढ रहे हो? मैं पीने के लिए पानी ढूंढ रहा था। पानी? पानी अलमारी में कैसे होगा? अलमारी? ओ, मैं फ्रिज समझ रहा था। अंधेरा था ना, दिखाई नहीं दिया। दूध पानी भिजवा दिया था ना? क्यों सपना, तूने नहीं दिया? दिया था। प्यास नहीं बुझी होगी, शायद इन्हें और चाहिए। दिया होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं ऊपर जाके पी लूं। ओके, गुड नाइट। प्योन जी, ये दामाद जी क्यों अजीबोगरीब लग रहे हैं? सुहाग रात है ना, सब ऐसे ही होते हैं। याद नहीं, हमारी सुहाग रात में वैसे भी ज्यादा अजीबोगरीब था। फौरन अपनी बात ले लेते हैं, चलिए।
बगल में है। प्लीज। सपना, मैं क्या कहना चाहता हूँ कम से कम एक बार सुनो तो सही। मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती। जोर से मत बोलो। सपना, तुम्हारी दीदी को किसी ने प्यार करके धोखा दिया, वो आत्महत्या करने वाली थी, मैंने उसे बचाया। उसके अलावा दीदी ने सब कुछ बता दिया है। तुम्हारी मुलाकात, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी शादी, सब कुछ, सब कुछ। ये कहानी मैंने ही तुम्हारी दीदी को बोलने के लिए बस करो ये कहानियाँ। वैसे भी दीदी को मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। नहीं सपना, मैं Don't ever try to touch me। ओके, सॉरी, मेरी बात तो कोई जरूरत नहीं। एक शादीशुदा मर्द का एक पराई लड़की के कमरे में आना सभ्यता और संस्कार के खिलाफ है। सॉरी, उधर मुड़ गई। सपना, मेरी शादी नहीं हुई, तुम्हारी दीदी से मेरी मुलाकात सिर्फ 2-3 दिन पहले ही हुई है, मेरा विश्वास। इतनी जल्दी मेरी दीदी से जी भर गया? हमारे पुराने रिश्ते की आड़ में तुम इस तरह बर्ताव करोगे तो मेरी दीदी ये सह नहीं पाएंगी। मैंने अपनी किस्मत से समझौता किया, कम से कम मेरी दीदी के अच्छे पति बन के तो रहो। हमारे दरमियान जो रिश्ता था उसे भुलाने के लिए पुरानी यादों को जलाकर राख करना होगा। सपना, उन्हें मिटाना होगा। सपना, जरा ठंडे दिमाग से मेरी बात समझने की कोशिश करो। सपना और तुम्हारे बीच क्या संबंध है? सुनो दामाद जी, ये तुम हो, ये सपना है और ये संध्या। सपना से तुम प्यार करते हो लेकिन आए हो संध्या के पति बनके। ये जानकर सपना और तुम्हारे बीच फासला आ गया है। ये बात संध्या को तुमने बताई? मत बताना। दरअसल तुम ये नाटक इसलिए कर रहे हो क्योंकि सब हमारे बेटे से डरते हैं। हम उसी से बात करके फैसला करेंगे। आप रिस्क तो नहीं उठा रहे हैं? रिस्की काम और विस्की जाम बस यूं ही ले लेकिन फिर भी तुम बीच में बात मत करो। हम इस घर के बुढ़े शेर हैं, वो तो बच्चा है। हम फैसला करेंगे। राजेंद्र, राजेंद्र! क्यों चिल्ला रहे? क्यों क्या? यहाँ जिंदगी तहस नहस हो रही है। जब भी बात करते हो आन बान और शान का भाषण टनों के हिसाब से झाड़ते हो। हमारी मान मर्यादा बचाने के लिए राजेश ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी है। जो कहना है साफ साफ कहिए। राजेश सपना से प्यार कर रहा है। आपका दिमाग खराब है, वो संध्या का पति है। नहीं, संध्या को किसी ने धोखा दिया, इसलिए वो तुमसे डरकर खुदकुशी करने जा रही थी। तब राजेश ने ना सिर्फ उसकी जान बचाई बल्कि तुम्हारी झूठी शान बचाने के लिए संध्या के पति का किरदार निभाने यहां आया हुआ है। संध्या, इन्होंने जो कहा वो सच है? संध्या, तुझे डरो। तुम्हारे 2% के अनुशासन की वजह से ही इसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। तुम मंजूरी दो या ना दो कोई बात नहीं, बुजुर्ग होने के नाते राजेश और सपना की शादी कराने का इस राय बहादुर विश्वेश्वर सिंह ने फैसला किया है। राजेश, सपना, यहां आ जाओ। हो गई, हो गई, हो गई, हो गई, हो गई। कुछ नहीं हुआ है, बोतल खाली हो गई। फिर तुम्हारी शादी अगर आप चाहें तो होगी। हम चाहते हैं, अभी फैसला कर देते हैं। अभी रहने दीजिए, कल सुबह देख लेंगे। सुबह तक नशा उतर जाएगा, अभी फैसला कर देते हैं। रुक क्यों गए? उसके हाथ में गन हो गया। गन से वो आपका क्या करेंगे? गोली मार देगा। कोई बेटा अपने बाप को गोली मारता है क्या? ये वो जानता है, हम जानते हैं, गन थोड़ी जानती है। एक पैक मार लेते हैं। ओके। पैक काम नहीं कर रहा है क्या? आजकल की दारू का कोई भरोसा नहीं है। सेफ्टी के लिए एक और पैक है। राजेंद्र, राजेंद्र! क्यों इतनी रात गई, क्यों शोर मचा रहे? क्या हुआ? मेरी दारू खत्म हो गई। तुमसे एक बात करनी थी।
ये क्या दिखा रहे हैं? बछड़े की रस्सी खुल गई। क्या? सर पीट रहा है। कौन? गायब हो गया। कौन? फिर आ गया। ये क्या ज्यादा हो गई क्या? ब्याह ब्याह। किसका ब्याह? मेरा ब्याह। क्या? प्यार करते हो? ए कमलनाथ, पिताजी को कमरे में ले जाके लेटा। बेटे तेरी ये मजाल, ठाकुर राजेंद्र प्रसाद सिंह के गांव से आकर हमारे तालाब का पानी पीता है। तुझे इतना मारूंगा कि जिंदगी भर पानी पीने के लायक नहीं रहेगा तू। चल हट बुढ़िया, हट जाओ, बीच में हट जा, मार डालूंगा इसे, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हट कर तुझे, हट। हमारे गांव में आकर पानी पीता तू, ये नहीं छोड़ूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा मैं, छोड़ूंगा तुझे आज मैं। क्यों बेरामू, क्या हो रहा है? छोड़ा वो गांव से आवा है, हमने तालाब का पानी पियत रहा। छोटा बच्चा, इससे गलती होगी, माफ कर दीजिए। बच्चा छोटा है, प्राण भी तो छोटा है, हम ले लें। रुक जाओ। प्राण लेने के लिए कोई जंगली राज नहीं है। क्या किया इस बच्चे ने? इसने हमारे तालाब से पानी पिया। प्यास बुझाने के लिए पानी पिया होगा, हजारों एकड़ जमीन भिगोने के लिए नहीं। एक घूंट पीना भी गलती है। ये पानी हमारे गांव का है। तुम्हारे गांव का पानी पिया इसलिए तुमने मारा। इतनी देर से इस गांव की जमीन पर खड़े हो, यहाँ की हवा में सांस ले रहे हो। तुम्हारी टांग तोड़ दें, तुम्हारी सांस रोक दें। खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो? हाँ? ठहरो। बाबूजी, इस आदमी ने यहाँ पर तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, अब हमारे दोनों गांव के बीच फूट डालना चाहते हो। हमारे गांव के मामले में दखल देने वाले तुम कौन होते हो? बाबूजी, बच्चे ने जरा सा पानी क्या पी लिया, इस आदमी ने पीटेंगे ही नहीं, जान ले लेंगे। ये पूछने का हक किसी को नहीं है। न जाने कौन से जमाने में शुरू हो गया घुड़न का मुकाबला। ई कारण हम गांव वालों के पिए का पानी भी नसीब नहीं हो। ई मुकाबला बंद करवाई दो ठाकुर साहब। 2 बार घोड़ों का मुकाबला हार गए हो, इस बार भी हार गए तो ये तालाब कहीं हमारा ना हो जाए, इसलिए हमारी तरफदारी कर रहे हो राजेंद्र प्रसाद ठाकुर। और इसीलिए हमारी सीमा में आकर हमारे ही तलवे चाट रहे हो। अपने जबान को लगाम दे। ठाकुर साहब के बारे में, इस गांव के बारे में एक भी लफ्ज गलत कहा तो खड़े खड़े दफना दूंगा। ये मर्दानगी यहाँ नहीं, मुकाबले में दिखाना। दिखा दूंगा। मुकाबले में जीतकर इस तालाब का पानी अपने गांव वालों के इनाम में दूंगा। ठाकुर साहब का नाम ऊंचा करूंगा। ऊंचा करना बच्चों का खेल नहीं है। घोड़े की रेस में अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा दिए हैं। ताल ठोक के बोलता हूँ, इस बार जीत हमारी होगी, तालाब हमारा होगा। ठीक है, वो भी देख लेंगे। शाबाश करण सिंह, शाबाश। दामाद का फर्ज दुनिया के सामने ससुर की इज्जत मिट्टी में मिलानी नहीं बल्कि बढ़ानी है। ये बात कोई दामाद जानता हो या नहीं, लेकिन तुमने तो हमारा सर ऊंचा कर दिया, इसलिए हमारी बेटी सपना की शादी तुमसे कराई। मेरी शादी? तुम्हारी दीदी की शादी हम नहीं करा सके, कम से कम तुम्हारी शादी हमारे हाथों करने का फैसला किया है। चुप क्यों हो बेटी? मैं आपकी बेटी हूँ पिताजी, चाहे वो रास्ते की भिखारी ही क्यों ना हो, मैं सर झुका के स्वीकार कर लूंगी। वो कोई भिखारी नहीं, हमारा अपना है।
धन दौलत तो नहीं है, लेकिन इज्जत बेशुमार है। कौन है वो? विश्व प्रसाद सिंह का बेटा करण सिंह। करण सिंह। क्यों, पसंद नहीं? महाभारत के करण की तरह दिलदार है ये। ठीक है, तो मुहूर्त निकलवाते हैं। रुकिए, ये क्या सोच समझ कर फैसला किया है? नहीं, हमारे दिमाग खराब हो गए, रिपेयर करेंगे। उस करण सिंह का कैरेक्टर इतना अच्छा नहीं है। आपका कैरेक्टर अच्छा है, इसका कोई सर्टिफिकेट है? हो सकता है अच्छा ना भी हो, लेकिन धोखेबाज नहीं है। प्यार करके धोखा देने तो वो बिल्कुल नहीं जानता। सपना, रेस में वो लोग दिवालिया हो गए हैं, लालच में अपना सब कुछ गंवा दिया, और ऊपर से उनके पास था इसलिए गंवा बैठे। गंवाने के लिए भी तुम्हारे पास कुछ है वैसे क्या? भी हमारे घर के मामलों में दखल देने वाले आप कौन होते हैं? हमारी नजर में ना तुम इस घर के बड़े दामाद हो और ना ही मशवरा देने वाली कोई बड़ी शख्सियत। ये शादी होगी और होकर रहेगी। संध्या, एहसानों के दहलीज पर मुझे मोहब्बत की कुर्बानी देनी पड़ रही है। मैं मजबूर हूँ किसी अच्छे लड़के से शादी करके अपनी जिंदगी संवारूं। विजय। दीदी, क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है, वहाँ दवा है, ला दो ना। दवा मिल गई सपना। राजेश! 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 मुझे देखो। सब वहम है। काश वो सचमुच मेरे सामने हुई। आई एम सॉरी, प्लीज राजेश। वो सचमुच कहीं सामने तो नहीं? इधर वहाँ बालकनी में कोई है क्या? हमका तो कोनो नहीं दिख रहा। नहीं ना? नहीं। मेरा भी यही ख्याल था। ठीक है, अपना काम करो। न जाने क्यों कभी कभी सपना भी सच लगता है। सच जान गई, माफ कर दो। प्यार से तुम्हारी सपना। तो ये सपना नहीं, सपना। यस। ओके। क्यों बेटी, बहुत खुश नजर आ रही हो? तुम भी जान गई हो क्या? क्या पिताजी? यानी तुम नहीं जानती, कल तुम्हारी मंगनी होने वाली है। एक तुम ही हो जिसे हम असली बेटी मानते हैं। मंगनी शादी सब धूमधाम से करके हम फिर से सर उठा के जिएंगे। I love you. I love you too. I love you too. क्या हुआ? तुमने बताया क्यों नहीं इतने दिनों तक? मैं तुमने बहुत सताया। पहले दिन से बताने की कोशिश कर रहा था, तो बताइए लेकिन क्यों तुमने नहीं? मौका कहाँ दिया? तुमने मौका कहाँ दिया? I'm sorry राजा। Sorry. ओके, इस सॉरी की तो मुझे आदत है।
ऐस नहीं गधे हैं, कहाँ गोबर करना है नहीं जानते। पूरी तरह संडास में नहीं जा सकते थे। छी, पैर गंदा हो गया। छी 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 छी। सपना। करण, इस वक्त यहाँ कैसे आना हुआ? इश्क परवाने, इश्क के नाम से याद आया, अपना जहांगीर था ना, वो इसी अंदाज से आता था। बोलो कैसा लगता हो? फूल हाथ में अच्छा नहीं लगता, कान में लगा लो, बढ़िया रहेगा। ओके। ओफो, तुम्हारी सुंदरता देखना चाहती थी, बिजली चली गई। कान में फूल लगाने के बाद कैसे दिखते होगे? एकदम हैंडसम। देखना चाहती हो ना, बिजली कब आएगी? तुम्हारे जाने के बाद। ये किसने बोला? मैंने। लेकिन मर्द की आवाज मेरी है। थ्रोट इन्फेक्शन, गले में खराश है ना? समझ गया समझ अच्छा करण, इतनी रात गए तुम यहाँ क्यों आए? हमारी शादी होने वाली है ना, किस करने के प्रैक्टिस के लिए आया हूँ। पहले जाके मुंह धो गया। फिर से मर्द की आवाज। वो थ्रोट इन्फेक्शन है। हाँ, अच्छा 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 अच्छा, मैं जाके मुंह धो के आता हूँ। हाँ जाओ। फौज किधर है? सपना, मैं तैयार। मैं भी तैयार। सपना। ऐसे हो, सीधे हो, सीधे हो। बैठ के किस करोगे तो कोई नहीं देखेगा। ठीक है ठीक है। थोड़ा राइट, थोड़ा ओके। राइट। हाँ। अब किस कर लो। तुम्हारे होठ इतने मोटे क्यों हैं? चींटी ने काटा? कोई बात नहीं, एक और। क्यों सपना, क्या हुआ? वो भैंसा क्यों चिल्लाया? करण ने भैंस के होठों पे किस किया। उसकी लवर को कोई किस करे तो उसको गुस्सा नहीं आएगा, वही तो प्यार है। वैसे होने वाली बीवी को किस करना वो एक आर्ट है। आर्ट? जैसे कि मैं नहीं जानता, तुम करके दिखाओ, मैं देखता हूँ। सच? ओके। पहले इस तरह कंधों में हाथ डालकर फिर नजदीक लाकर फिर जोर से भींचकर आंखों में आंखें डालकर होठों को किस कर लो। बस इतना ही? क्यों चौंक क्यों गए? मेरे होने वाली बीवी को किस करते हो तो मैं चौंकूंगा नहीं, मैं पिताजी को बोल दूंगा। बोल दो। पिताजी! क्यों जी, सुना है रात को मेरे बेटे का बहुत मजाक उड़ाया था? कहाँ है? अब मजाक उड़ा के दिखाओ, मैं भी देखता हूँ। ठाकुर साहब जोश में मत आइए, दरअसल बात ये मैं बोलूंगा। तुम बोलो। रात को सपना समझकर भैंस को किस किया। तो तुमने क्या कहा? होने वाली बीवी को किस करना एक आर्ट है, ये कहा। तो तुमने क्या कहा? आर्ट है, जैसे कि मैं नहीं जानता हूँ, करके दिखाओ, मैं देखता हूँ। कहा? तो तुमने से क्या दिखाया? सपना को इस तरह पकड़कर मेरी नाक किस किया। अरे चुप रहो, मैं पूछता हूँ, तुमने क्यों किस किया? क्यों किया? क्यों शोर मचा रहे हो? क्या हुआ दामाद जी? कुछ नहीं दादाजी, दरअसल रात में हुआ यूं कि... मैं बोलूंगा। तुम रुको बेटे, बोलो। रात को सपना समझकर भैंस को किस किया। तुमने क्या कहा? होने वाली बीवी को किस करना एक आर्ट है, ये कहा। तुमने क्या कहा? आर्ट है, जैसे कि मैं नहीं जानता, करके दिखाओ, देखता हूँ। कहा? और तुमने क्या दिखाया? सपना को इस तरह पकड़कर ऐसे किस किया। इसमें गलती क्या है? अरे रुको, सब रुको, मैं बताता हूँ। देखो बेटा, अब तुम मेरे बेटे हो और मेरा बेटा तुम हो। अब बताओ। रात को सपना समझकर भैंस को किस किया। तो तुमने क्या कहा? होने वाली बीवी को किस करना एक आर्ट है, कहा। तो तुमने क्या कहा? आर्ट का ही की? क्या मैं नहीं जानता? तुम करके दिखाओ, मैं देखता हूँ, ऐसा कहा। तो तुमने क्या दिखाया? हो चुका है क्या? मौका देते हुए किस करना नहीं जानता? चोर क्या रात? ये पहले ही बोलना था ना। अरे ये पहले ही पूछना था ना। हाँ, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। कल मंगनी की रस्म है ना, तब दिखाऊंगा मेरा कमाल। चलता हूँ, चल बे। दामाद जी, वो तैयार हो गए हैं, तुम भी तैयार हो ना? किसके लिए? मंगनी तोड़ने के लिए। ओम समुखाय नमः, ओम पंडित जी, इसे वहाँ रखिए। फूल लेके आइए। हाँ। आइए भाई साहब। कहाँ है हमारे ठाकुर साहब? गहने देखने गए हैं। ओहो, डायमंड नेकलेस लाते होंगे। जब भी तुझे देखा उसने तुझे बेवकूफ बनाया है। अब इस मंगनी के मौके पर मैं जो सिक्सर मारूंगा उससे वो रो पड़ेगा। बेटा,
छोटे बड़े का फर्क जानना चाहिए। अतिथि देवो भव कहते हैं। उठो, हम बड़े बैठेंगे। मैं बैठा हूँ ना। मैं बैठूंगा। ओह, बुजुर्ग है ना, बैठिए। क्यों भाई, वहीं सेटलोगे? जाके पीने के लिए पानी लेके आओ। हाँ तुम ही। ठीक है। हाँ, क्यों, कैसे हैं बड़े ठाकुर? ठाकुरों की जगह पर तुझे ही बैठना, आके बैठ जा। ठीक है ठाकुर, इस घर के बड़े दामाद को पानी लाने के लिए भेज दिए। अरे चुप हो जाओ। जैसे सड़क पर तमाशा दिखाने वाले के गले में हाथी ने माला डाल दी, वैसे ही कैंटीन चलाने वाले के नसीब अच्छा था जो इस घर का दामाद बन गया। पीने को पानी देना और चाय कॉफी सप्लाई करना तो उसका पेशा है। ठाकुर साहब, मैंने अपने हाथों से बनाया ये ऑरेंज जूस, ले लीजिए। सिक्सर मार के उसे रुलाने वाले थे, अभी तुम क्यों रो रहे हो पिताजी? ये खुशी का सो बेटा। जिस तरह उसने मुझे सिक्सर मारा, अब मैं उसे ऐसा क्लीन बोल्ड करूंगा कि उसकी आंखों से आंसू नहीं, ब्लड टपकेगा। अरे आजा आजा। गाना बजाने वालों को मैंने एडवांस दे दिया है, वो अभी तक नहीं आए। एडवांस कब दिया था? अरे दे दिया। देखो राजेश, जब तक तुम्हारे ससुर जी नहीं आते तब तक कुछ कॉमेडी करो, हम सब हंसेंगे ना। मैं कॉमेडी करूं? क्यों नहीं, उछल उछल के गाना गाओ, वो भी चलेगा। गाना मैं गाऊंगा। तू पेड़ पर चढ़ कर उछलना। अरे भाई गाओ ना। मैं ऐसे ही नहीं गा सकता, एक्शन के साथ गा सकता हूँ। चलेगा। सुनो, वो हंटर लेकर आओ। हंटर लाना लाना। बस करो, गाने के लिए कहा था, तूने मारना शुरू कर दिया। मैंने कहा था ना, एक्शन के साथ ही गा सकता हूँ। एक्शन नहीं, अच्छा सा रोमांटिक गाना गाओ। रोमांटिक गाने के लिए साथ में लड़की चाहिए। अपनी सपना है ना दामाद जी? चलेगा। नहीं है, गलत है। सपना मेरी होने वाली बीवी है। शादी के बाद गाओ तो गलत है, शादी से पहले कोई गलत नहीं। नहीं तो यही गलत नहीं है, उसी के साथ गा लो, चलेगा। गलती नहीं ना? ठाकुर साहब आके लल्ली, ये लो। जी दे दो। सपना, ये तुम क्या कह रही हो? मेरी बात मानो। तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। मैं तुमसे बड़ा हूँ, इसलिए मेरा कहना मानो। मानूंगी। ये मेरे और मेरे पिताजी के बीच का मामला है, मेरी मर्जी। क्या है बेटी, क्या हुआ? कुछ नहीं बाबूजी। तुम बात मत करो, तुम बोलो बेटी। आप ही बताइए पिताजी, आपके बड़े दामाद का नाम और पता नहीं है कहते हुए आपको शर्म आती है ना? एटलीस्ट आपके छोटे दामाद का नाम बुलंदियों पर पहुंचे तो आपको फख्र महसूस नहीं होगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन बाबूजी। तुम बोलो बेटी। मेरे होने वाले पति कौन है, क्या है, पूछने से मैं क्या जवाब दूंगी? करण सिंह कौन है? एक जमींदार का पोता। हाँ, इसलिए बाबूजी। तुम बोलो बेटी। समझ लीजिए ये कल घोड़े की रेस जीत जाए तो मेरा दामाद पूरे गांव की शान है, हिम्मतवर है कहकर आपको, और मेरा पति शूरवीर है कहकर मुझे फख्र महसूस होगा। इसलिए ये शादी मंगनी सब करण के रेस में कब जीतने के बाद रखेंगे कह रही थी। ये तो ठीक है, लेकिन इतने लोगों को बुला के। इसीलिए बाबूजी, इतने लोगों को बुलाया है तो शुभ कार्य करना ही ठीक रहेगा। तुम बात मत करो, सपना ने जो कहा वही सही है। पिताजी, ये राजेश मुझे सपोर्ट कर रहा है, मेरी टांग खींच रहा है, मुझे तो सब कंफ्यूजन लग रहा है। जा, इस कंफ्यूजन के चक्कर में पड़ेगा तो सचमुच में तेरा फ्यूज उड़ जाएगा, है ना? विश्व प्रसाद सिंह, सपना के कहने के मुताबिक जब करण सिंह रेस में जीतेगा तभी शादी होगी। लेकिन बाबूजी। तुम बात मत करो। सॉरी ब्रदर। ठाकुर साहब ने गोली चलाए बिना तुझे भून के रख दिया। हाँ, फाड़ दूंगा उखाड़ दूंगा कह के तालाब के पास फुदक रहा था ना, अब जीत के दिखा। जीतूंगा, जीत के दिखाऊंगा। भाइयों एवं बहनों, इस मुकाबले में भाग लेने एवं देखने वाले सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज यहां होने वाले इस मुकाबले की एक खासियत है। पिछले 2 सालों से इस मुकाबले को जीतने के बाद अब तीसरी बार भी जीतकर विवादित तालाब को हमेशा के लिए जीतने के इरादे से आए हैं हमारे ठाकुर साहब। दूसरी तरफ इस मुकाबले को जीतकर उस तालाब को अपने गांव के गरीबों को तोहफे के रूप में देने के इरादे से मुकाबले में शामिल हुए हैं ठाकुर राजेंद्र सिंह जी।
औरतों की सिफारिश से आशीर्वाद देके भेजा है। और अब उस सुनहरे रंग के झंडे को लाकर जो भी यहाँ सबसे पहले गाड़ेगा उसे ही विजेता घोषित किया जाएगा और ये ट्रॉफी उसे बतौर इनाम दी जाएगी। सारे इंतजाम हो गए? हो गए जी। होशियारी से, राजेंद्र प्रसाद के आदमी भी कम नहीं है। अरे क्या हुआ बेटा तुम्हें? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? अरे कोई जल्दी से वैद्य जी के बुलाओ। अरे ये क्या हो गया तुझे? क्या हो गया आपके बेटे को? अरे यही तो समझ में नहीं आ रहा। मैं देखता हूँ। मुबारक हो विश्व प्रसाद जी। किस लिए? आपके सुपुत्र ने आपके वंश वृद्धि को पूर्ण विराम कर दिया है। मैं पहले से टेंशन में, तू रूसी में बात कर रहा। अरे हिंदी में बात कर यार। आपके बेटे का गया। क्या गया? दाम्पत्य जीवन के योग्य नहीं रहा। नहीं है। अब आपको कोई चिंता नहीं। आपके घर में आज से शादी का, बच्चा होने का, मुंडन कराने का किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं होगा। निश्चिंत रहिए। बाय द वे, इसका कोई इलाज भी नहीं है क्योंकि इसका पूर्ण रूप से गया। पिताजी मैंने खो दिया। अबे जब मैंने अपनी जवानी से जो खो दिया उसके सामने कुछ भी नहीं है। क्या नहीं, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। बंद कर। जिस बात पे मुझे डाउट है उस पर सवाल मत किया कर। पिताजी।
राजेश बाबू ने न सिर्फ ये मुकाबला जीता है बल्कि गांव के बीच विवादित तालाब को हमेशा के लिए अपने गांव वालों के नाम कर दिया है। अब ठाकुर राजेंद्र सिंह जी मंच पर उन्हें सम्मानित करेंगे। दो ना। आज तक तुम्हें हम अपने माथे का एक कलंक समझते रहे, लेकिन आज तुम जैसे वीर पुरुष का ससुर कहने में हम फख्र महसूस करते। 4 दीवारों के अंदर हमने जो गलती की उसे आज दुनिया के सामने सुधारेंगे। प्रिय गांव वालों, आप सब जानते ही हैं कि हमारी बेटी ने इनसे शादी की थी, पर आज तक हम इन्हें अपना दामाद नहीं समझे। लेकिन इन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर मुकाबले को जीता और हमारे गांव को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इस खुशी के मौके पर हम एक और खुशखबरी देते हैं। इस मंच पर से आज हम सबके सामने ऐलान करते हैं कि चिरंजीवी राजेश और कुमारी सौभाग्यवती संध्या की रीत रिवाज के मुताबिक फिर से शादी होगी। इस शादी में आप सब आए और दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दें। ठाकुर साहब, अभी यहीं पर मेरे बेटे और आपकी छोटी बेटी की शादी का ऐलान भी कर दीजिए। निमंत्रण पत्र का खर्चा बच जाएगा। शर्म नहीं आती? पहले राउंड में ही शिकस्त खाकर मुंह काला कर लेने वाले के साथ हम अपनी बेटी भी आएंगे। चल चल। जब तेरे माँ बाप मरे तेरे दूध के दांत भी नहीं टूटे थे। तुझे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, एक पहचान दिलाई, किस लिए? ताकि तू मेरी बेटी से शादी करे, इसलिए। संध्या को भूल जाऊंगा ये कहकर चिट्ठी लिखकर आया था ना, फिर से शुरू कर दिया। संध्या के साथ मैंने जिंदगी बांटी थी, उसे धोखा मैं नहीं दे सकता। छोड़ दीजिए। हम पूरे गांव को बता चुके हैं कि तू हमारी बेटी के गले में मंगलसूत्र पहनाएगा। अगर इनकार किया तो तेरे गले में फांसी का फंदा हम पहनाएंगे। आइए आइए। नमस्ते ठाकुर जी। हाँ आइए आइए ठाकुर जयपाल सिंह जी, काफी अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। हाँ, आपने जिस तरह ऐलान किया था उसी तरह आप धूमधाम से शादी करवा रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? राजेश सपना से प्यार करता है और संध्या के पति होने का नाटक कर रहा है? ये सच है। वो अगर ये बात जान गए तो कयामत आ जाएगी बाबूजी। विजय की शादी ठाकुर वीर बहादुर सिंह की बेटी के साथ। संध्या, ये क्या संध्या, आज तक इतनी हिम्मत से काम लिया, ऐसा क्या हो गया जो कायर बनने पे तुली हो? हाँ? हमने उन्हें देखा था। तुमने उसे देखा? कहाँ देखा? बताओ संध्या, वो कहाँ रहता है? मैं उसे लाऊंगा, बताओ। ये क्या? इसी मुहूर्त में ठाकुर की बेटी के साथ विजय की शादी? फिर संध्या? यहाँ क्या हो रहा है भाई? सब वैसे के वैसे ही खड़े। चलो मेहमान आ चुके हैं। दामाद जी, अभी तक आपने कपड़े नहीं बदले? मुहूर्त का टाइम हो रहा है। ठाकुर साहब, जयपाल सिंह जी आ गए। हाँ आ रहे हैं, जल्दी जल्दी करो। शादी के लिए तैयार हो रहे हो विजय? संध्या तुम्हारी राह देख रही है। संध्या? आप कैसे जानते हैं? संध्या की नहीं, तुम्हारी कहानी भी जानता हूँ। सुनिए, वधु को ले आइए। ओम ध्रुवंते राजा वरुणो ध्रुवंते वो बृहस्पति ध्रुवंते इंद्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम्। संध्या पड़ोस के गांव की है। ये बात उसे कल रेस में देखने तक मैं नहीं जानता था। देखकर
मैंने उसे बात करना चाहा, ये लोग उसे मार ना दे, इस डर से मुझे लाचार होकर लौटना पड़ा। अगर तुम संध्या से अभी भी दिलो जान से प्यार करते हो तो तुम दोनों को मिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। प्लीज हमें मिलाइए ना। पिताजी, राजेश को बुला लाइए। जो नहीं है उसे कहां से लाएंगे ठाकुर? विश्व प्रसाद। विश्व प्रसाद कहकर पुकारते हैं। हो सकता है इस घर के पालतू कुत्ते की तरह मैं आ जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी बेटी के गले में मंगलसूत्र पहनाने के लिए दूल्हा राजा नहीं आएगा ठाकुर। बिन बुलाए हमारे घर की शादी में आए हो, दावत खाने। वो सब छोड़ो, दूल्हे को इस तरफ क्यों रखा हुआ है जबकि इसकी शादी उस तरफ हो रही है? इसे फुसला कर गलत रास्ते ले जाना चाहते हो, ये तुम्हारी भूल है। सही रास्ते पे चलने से अब इसे कोई नहीं रोक सकता। हमारे बारे में तू नहीं जानता। जानता हूँ, ये यहाँ नहीं रहेगा, मेरे साथ जाएगा, ये मैं जानता हूँ। तुम नहीं जानते। अब यहाँ कोई शादी नहीं होगी और वहाँ शादी जरूर होगी, ये मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। मैं साथ में गुंडे नहीं लाया, फिर भी यहाँ गुंडे आएंगे, ये मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। अगर मैंने मारना शुरू किया तो शादी करने कराने के लायक तुम लोग नहीं बचोगे, ये मैं जानता हूँ। क्या करूँ, तुम नहीं जानते। तैयार हो? यह मुहूर्त निकालना होगा। सब सुनो, जो चीज गुम हो जाती है उसे यहाँ वहां ढूंढो तो शायद मिल भी जाए, लेकिन जो भाग गया उसका फोटो पेपर में छापने से भी इनका दामाद तो फुर्र हो गया है। विश्व प्रसाद, हमारा वंश, मान, मर्यादा, इतिहास, गौरव सब जानते हुए भी हम पर उंगली उठा रहे हो। उंगली नहीं, सीधा मुंह पे बोल रहा हूं मैं। वंश, मान, मर्यादा, गौरव और इतिहास मैं सुनाता हूँ। शादी से पहले ही बड़ी बेटी के एक लापता लावारिस के साथ रह के पेट फुलाने का घटिया इतिहास। उसे छुपाने के लिए किसी रास्ते के भिखारी को अपने साथ लाकर यही तुम्हारा दामाद कहकर परिचय कराने का नीच इतिहास। उस ढोंगी आदमी के साथ तुम्हारी छोटी बेटी का प्यार के चक्कर में पड़ जाना, आहा कैसा पवित्र इतिहास है। झूठ बोला तो जबान खींच लेंगे। मेरी जुबान खींचकर कोई फायदा नहीं। मैंने जो कहा वो सब झूठ है या सच, ये बात मांग भरने से पहले ही गर्भवती होकर इस घर में आके तरह तरह की नाटक करने वाली अपनी बड़ी बेटी से पूछो। या फिर ठाकुर, अपनी बड़ी बहन के सिंदूर के साथ उसके पति को भी बांटने वाली अपनी छोटी बेटी से पूछो। बेटियों से नहीं पूछोगे? ये सब जानकर भी तुमसे छुपाकर तुम्हारी बेटियों को प्रेरणा देने वाले अपने माँ बाप से पूछो, अपनी धर्म पत्नी से पूछो। दुनिया वालों के सामने तुम जिस मान मर्यादा की बात करते हो, उस मान मर्यादा को तुम्हारे ही घर वालों ने हवेली में गड्ढा खोदकर दफना दिया है। अब कहां है तुम्हारी मान, मर्यादा, गौरव का इतिहास? अरे सुनो सुनो बेशरम गांव वालों, अब और क्या देखने के लिए बैठे हो तुम लोग? ऐसे नीच परिवार में आके शादी की दावत खाने से बेहतर है किसी के साथ में जाके भोजन करना। जाओ जाओ।
गांव वाले हमें छोड़कर चले गए, हमें इस बात का दुख नहीं है, लेकिन हमारे अपनों ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। देने वाले को हमारे पास लाने के लिए गए हैं। राजेश हमारी मान मर्यादा बचाने के लिए गए हैं पिताजी। इज्जत की खातिर जान देने वाले आपके वंश में ही हमने भी जन्म लिया है। हमारी शादी होने से पहले ही हम माँ बन गए, तो आप ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी वजह से राजेश ने हमारे पति होने का नाटक किया था। मुकाबले में तालाब को जीतकर गांव की इज्जत को बचाने वाले राजेश हमारी इज्जत पर दाग कैसे लगने देंगे पिताजी? मेरा बेटा खुद मुझे लेने जा रहा है, मुझे बचाओ। अब ठीक है बेटा? कैसा है? तुझे कुछ नहीं हुआ ना बेटा? आज तक एक महान राजवंश के वारिस है, इसका गर्व था, लेकिन महानता की उत्पत्ति वंश से नहीं व्यक्तित्व से होती है, ये हम आज जान सके। हमें माफ कर दीजिए पिताजी। ये क्या हो रहा है? कहीं सब सुनना ले। नीचे
ओके